49 states, 1618 languages, 6400 castes, 6 major religions, 6 ethnic groups, 1 country. This clearly shows that despite having a diverse culture, traditions, languages, religions, we stand together as one. We represent unity in diversity and are proud to be born as Indians. Without further ado, we welcome each and every one of you to the 73rd Independence Day celebration at Trinity Institute of Professional Studies, Dwarka. How radiant and blissful is this morning, where we are gathered to celebrate more than 7 decades of our freedom. A very good morning and heartiest welcome to R.K. Tandon, Chairman Sir TIPS, Dr. Barkha Bahel, Director TIPS, and my dear friends. On this day of immense pride and honor, I, Dr. Saranleen Kaur, and I, Dr. Kanika Bankad, wish you a very happy Independence Day. To commence today's function, I would call upon our Honorable Chairman Sir and Director Ma'am to hoist the national flag, symbol of our national pride and identity. Respected Institute की Director Dr. Barkha Bahel, my dear senior faculty members, my dear staff, associates, आज जो हम दिवस मनाने जा रहे हैं वो हमारे आज़ादी के 72 साल कंप्लीट करता है. We have completed 72 years of independent India और ये हमारा 73rd वर्षगांठ है इंडिपेंडेंस डे की. प्यारे दोस्तों, आज का दिन जो हम सबके लिए बहुत खुशियाँ लाया, वह बहुत बड़े बलिदान के बाद आ पाया. इसमें सैकड़ों हजारों लोगों का योगदान है जिन्होंने अलग अलग तरीके से मातृभूमि की सेवा की, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होकर किसी ने लाठियां खाई, कोई जेल गया, कोई फांसी के तख्ते पर चढ़ गया, किसी को अपना घर छोड़ना पड़ा. बहुत लंबी कुर्बानियों के बाद हमें आज का दिन मिला है. जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी आज़ादी के 72 साल बीत चुके हैं. आइए आज कुछ नाम हम लें जिन्हें हम याद करें, जिनकी वजह से हमें आज का दिन मिला. पहला सबसे अग्रणी नेम जो उसमें आता है वो महात्मा गांधी का आता है. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर और कितने ही नाम आज के दिन लिए जा सकते हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता दिलाई. 72 सालों में हमने बहुत कुछ अचीव किया और इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट जो सबसे पहली मानी जाती है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो देश की 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सभी का इंटीग्रेशन भारत में किया. जिस भारत को आज हम अखंड देख पा रहे हैं उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है. 562 प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट हो सकती थी, उन सभी से लेटर ऑफ एक्सेशन सरदार पटेल ने साइन कराया और उन सबका भारत में विलय कराया. उस विलय के वजह से ही आज हम इंटीग्रेटेड भारत और अखंड भारत को देख पा रहे हैं. प्यारे दोस्तों,
हमारी बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं। हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स आप सबसे पहली वो है पॉवर्टी। आज भी 40 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन्हें 3 वक्त का खाना पूरी तरह से नहीं मिल पाता। वो गरीबी रेखा से नीचे गुजर रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है बेरोजगारी की और उसके बाद है लिटरेसी की। अगर हम अपनी इंटरनल चुनौतियों को ओवरकम कर पाएं, उनसे लड़ पाएं, तो मैं कह सकता हूं कि देश हमारा जो है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ बन के सामने आएगा। हमारी एक्सटर्नल चुनौतियां आपको पता है, पाकिस्तान सबसे बड़ी हमारी एक्सटर्नल चुनौती है जो हमारे देश में बार बार आतंकवाद पैदा करता है। कश्मीर में जितना आतंकवाद है वो पाकिस्तान के द्वारा पैदा किया गया है। लॉन्च पैड से अपने जो है आतंकवादियों को तैयार करता है और घुसपैठ कराता है हमारे कश्मीर में, और वहाँ पे जो है उपद्रव मचाता है, मारकाट मचाता है, और रोज कोई ना कोई घटना हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमारे सामने आती है जिसमें हमें नज़र आता है कहीं हमारे वीर जवान शहादत में हैं और कहीं कोई माइनॉरिटी का आदमी जो है उन्होंने मार दिया। इसके अलावा जो थ्रेट हमारे सामने है वो चाइना का थ्रेट है। इस थ्रेट को अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने भी इस बात को सामने रखा कि जो विकास की राजनीति जो है वो चाइना को करनी चाहिए। उस विकास की राजनीति को छोड़कर वो विस्तार की जो राजनीति कर रहा है, अब उसका समय नहीं है। अब किसी तरीके के कोई भी विस्तार अगर कोई जो है देश करता है तो वो मान्य नहीं है। उसको जो है ना बहुत चुनौतियों का और बहुत मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। वो दिन चले गए जब जो है एक देश दूसरे देश को जो है हड़प लेता था, उसकी जो है ज़मीन को जो है कब्जा कर लेता था। हमारे देश ने बहुत पेशेंस के साथ चाइना को खदेड़ा है। लोग कहते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मुद्दा था। मैं कहता हूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जगह चाइना जो है वो नो मैन लैंड पर उसने कब्जा कर लिया था। नो मैन लैंड वो लैंड होती है जिसमें कोई भी देश अपना जो है अधिकार क्षेत्र नहीं रखता। वो नो मैन लैंड ऐसी होती है जिसमें उस देश को लाइन ऑफ कंट्रोल तक जाने के लिए और उसमें पेट्रोलिंग करने तक की इजाज़त होती है। उसके अलावा वहाँ पे बंकर बनाने की, चौकियाँ बनाने की, अपना हथियार रखने की ये किसी तरह की परमिशन उस नो मैन लैंड पर नहीं होती। तो चाइना ने जो नो मैन लैंड पे कब्जा किया था वो काफ़ी हद तक हमने छुड़ा लिया है। और मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को आज धन्यवाद देता हूँ एज जो है भारत देश के नागरिक होते हुए कि उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ काम किया और चारों तरफ से चाइना को बांधा, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे वो इंटरनेशनल जो उनके रिलेशंस हैं उसके माध्यम से हो। उन्होंने चाइना को बांधा और चाइना को पीछे हटना पड़ा। हमारे सामने ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश बहुत खुशहाल है। बहुत जैसे अभी जो हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि हमारा देश विविधता का देश है। हर 40-50 किलोमीटर पे हमारे यहाँ भाषा बदल जाती है, हर 100 किलोमीटर पे पहनावा बदल जाता है। ऐसे विविध भारत में एकता तभी रह सकती है जब हम सभी बहुत पेशेंस सभी धर्मों के लिए रखें, सभी संप्रदाय, जात, पंथ सभी को अपने हिसाब से अपने कल्चर को मानने दें और अपने आप को पनपने दें। कोई इंटरफेरेंस किसी हद तक ना करे जब तक कि वो कोई राजद्रोह का मसला नहीं सामने बनता। हर एक कल्चर को
अपने हिसाब से आगे बढ़ने का पूर्ण अधिकार है और ये हमारे संविधान ने सबको दिया है। और इस अधिकार की बदौलत ही जो विविध भारत है वो एक होकर चल पा रहा है। तो हमें अपने संविधान को नमन करना चाहिए जिसने सभी तरह की स्टेट्स, सभी तरह की जातियों को, सभी तरह के संप्रदायों को एक रखा हुआ है। और हम सभी को उस संविधान में श्रद्धा रखनी चाहिए ताकि हम देश को एक बना के रख सके और एक बना के इस भारत को हम आगे ले जा सके और एक विश्व की सबसे सर्वोच्च ताकत बना सके। इन्हीं के साथ आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई, एक बार दोबारा से आपको बहुत बहुत बधाई। ये स्वतंत्रता दिवस सबके लिए बहुत मुबारक हो और इसी तरीके से हम साथ मिलजुल कर आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। Now like to call upon our Director Ma'am, Dr. Barka Bahel, to kindly express her views on this Independence Day. Thank you, Kanika. Good morning, Honorable Chairman, sir, my dear colleagues, and the whole staff. The day is being celebrated to commemorate the nation's independence from the United Kingdom on 15th August 1947. My heartfelt wishes for the 73rd Independence Day. We shall be failing our responsibilities as citizens of an independent nation if we do not dedicate ourselves to the services of this nation. Taking steps for that can be making Trinity Institute of Professional Studies a great institution dedicated to the services of the nation, who can carry out this work. It is the students, faculty, and staff of this institution who should take the lead and think of giving back their best to the nation by giving best services to the institution. Yes, we all have personal agenda of progressing in our career, but let us do it without forgetting our responsibilities towards the institution and in turn towards the nation. The world today is looking at this nation. The uniqueness of India's great story is that this nation is achieving respect of the world, taking a democratic path. Definitely, so this is always more difficult, more painful way of achieving growth, but definitely it is more sustainable way where we do not silence the voice of concern while planning our growth agenda. The founding fathers of this nation, along with the numerous freedom fighters who gave their lives for the country, wanted this nation to be independent and happy. Over last 7 decades, India has emerged towards independence and happy, becoming a global power to fulfill it. However, in this competitive world, to march further, a nation requires an honest, dedicated, and sincere contributors who can contribute towards the upliftment of the society. Even if each of us decides to work with this one problem of our society, we will see that we will be making great contributions towards the nation and to this institution. Let us take a pledge to do that and take this country to the premier seat in the Committee of Nations. Let us salute today people who fought for the independence of the country and dedicate ourselves to the services of this great nation. Jai Hind. Thank you. No celebration is complete without some vigor and variety. I would now request Dr. P.K. Nayak to kindly come forward on stage for a poem recital. स्वतंत्रता दिवस पर जैसे कि हम सब आज इतना उत्साहपूर्ण तरीके से यहाँ सेलिब्रेट किया और कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारी देश सर्वोपरि है, देश है तो हम हैं।
और देश की संस्कृति भी ऐसे है कि पूरी दुनिया में इसका लोहा माना जाता है भारतीय संस्कृति की। और इस संस्कृति की कुछ बदलाव आए हैं और इस संदर्भ में मैंने एक कविता लिखा है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आजादी का मतलब क्या है आज हम भूल गए, आजादी क्या मिली हम अपनी संस्कृति भूल गए। आजादी का यह मतलब नहीं बूढ़े माँ बाप से आजादी, वृद्धाश्रम में उनको छोड़ो और मनाओ आजादी। आजादी का मतलब नहीं अपनाओ विदेशी सोच, अपनी भाषा में बोलने में हो रही है संकोच। तन को ढकने के बजाय हो रही है तन की नुमाइश, कपड़े तो छोटे हो गए, पहनावा हो गए इंग्लिश। जिस संस्कृति छीन लिया हमारा गुरुकुल, हाथ में थमा दिया ऐसे सिलेबस, पढ़ो या ना पढ़ो मार्क्स आएंगे फुल। पांव को छूकर साष्टांग दंडवत तो गायब हो गए, आधा झुककर पांव से दूर प्रणाम करना हम सीख गए। जन्मदिन मनाने हम मंदिर से आशीर्वाद लेना भूल गए, अंग्रेजी गाना गाकर कैंडल बुझाकर केक काटना हम सीख गए। अल्प उम्र में पाठशाला से मधुशाला की तरफ हम मुड़ गए, शर्म हाया छोड़कर डीजे की धुन में हम आज खो गए। आज पूछो तो आजादी की क्या था लड़ाई, बच्चे बोलेंगे था एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, जिसमें गांधी थे सबसे आगे और सारा देश था उनके पीछे। पर अब क्या फायदा, वो सब हम क्यों सोचें। अब तो हम आजाद हैं अपनी संस्कृति चुनने के लिए। आप कौन होते हैं हमें समझाने के लिए। इस सोच को हमें बदलना होगा, विदेशी छोड़कर स्वदेशी अपनाना होगा, सबको मिलकर एक प्रण लेना होगा। आज स्वतंत्रता दिवस पर सबको ये बोलना होगा, अपनी भाषा अपनी संस्कृति को हम बचाएंगे, सारा विश्व में भारत का परचम हम लहराएंगे। जय हिंद। I would now request Dr. Brahmpal Singh sir to kindly present a patriotic song. आदरणीय माननीय चेयरमैन साहब डॉक्टर आर के टंडन जी, माननीय डायरेक्टर मैम डॉक्टर बरखा बहल जी, मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला के पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते भारत की स्वतंत्रता पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन माओं को नमन करते हैं जिन्होंने अपने लाल अपने बेटों को इस देश की स्वतंत्रता पर न्यौछावर करता है। उन पिता को नमन करते हैं, उन बहनों को नमन करते हैं जिनके भाई इस देश की स्वतंत्रता पर न्यौछावर हो गए। मेरा गीत उन्हीं सभी मेरे सैनिक भाइयों और शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हैं जिनके प्राणों की आहुति के कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगाकर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगाकर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब
देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए, सलाम उनको जो बात ये कह गए, बेटा गया है वतन तो रहे। सलाम उन जुदा हो के हम वो तो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। इसी के साथ आदरणीय महाकवि मैथिली शरण गुप्त की कुछ लाइनें याद आती है कि इस देश में जब जहाँ रह रहे हैं हम, जिसकी हवा में सांस ले रहे हैं, जिसकी धरती पे रह रहे हैं, जिसकी धरती में हम पले हैं, बड़े हैं, उसके प्रति हमारी निष्ठा और हमारी ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। क्या लाइनें कहते हैं? जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दो लोगों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे देश के जो आज़ादी के सेनानी थे, शहीद थे, जो फांसी के फंदे को चूमते हुए फांसियों पर चढ़ गए, कुछ लाइनों को कहते हुए, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है अब जोर कितना बाजुए कातिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में है। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for a melodious performance. So, my dear friends, on a positive note, let's march a step forward towards a better tomorrow. Every action done today will have its consequence in future. With this, we conclude this program and request you to kindly stay back for street distribution. Jai Hind, Jai Bharat.